हेलो व्यूअर्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 1 अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। ये है हमारा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से, जो एक सप्लीमेंट्री रीडर है इंग्लिश फॉर क्लास 10। ये स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। द हेडिंग ऑफ द चैप्टर इज़ अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। इसमें ट्रिकी के बारे में कहानी है। ट्रिकी ए स्मॉल डॉग इज़ पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। ट्रिकी एक स्मॉल डॉग है, छोटा कुत्ता, जिसको उसकी मिस्ट्रेस यानी उसकी मालकिन ने बहुत ही प्यार और दुलार से ओवरफेड यानी बहुत ज़्यादा खाना खिला दिया करती थी। जनरली वो बहुत सीरियसली इल हो जाता था, यानी कि बीमार पड़ जाता था। उसकी मिस्ट्रेस फिर एक वेटरिनरी डॉक्टर यानी वेटरिनरी सर्जन, जो एक पशु चिकित्सक जिसको हम कहते हैं, उनको वो कांटेक्ट करती हैं। लेकिन इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे क्या उस सर्जन ने कोई ऑपरेशन किया, क्या डॉग रिकवर हुआ। चलिए आगे हम लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मैं बहुत परेशान था ट्रिकी के लिए। मैं का मतलब है यहाँ पर लेखक यानी राइटर यहाँ पे बहुत परेशान था ट्रिकी के लिए। ट्रिकी इज़ द नेम ऑफ द डॉग। मैं जब अपनी कार से नीचे उतरा, जब मैंने उसको देखा स्ट्रीट पे अपनी मालकिन के साथ, तो मैं बहुत शॉक रह गया उसके अपीयरेंस को देखकर। वो बहुत ह्यूजली फैट था, बहुत ज़्यादा मोटा था, और उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ब्लोटेड सॉसेज हो। ब्लोटेड का मतलब होता है एक्सेसिव साइज़, यानी कि बहुत ज़्यादा मोटापा उसकी बॉडी पे नज़र आ रहा था, चर्बी नज़र आ रही थी। उसकी आँखें ब्लड शॉट थी, यानी कि लाल थी। उसके बाद उसका जो टंग था वो भी उसके जॉज में से बाहर आ रहा था, यानी कि उसको कुल मिला के अगर हम देखें तो ट्रिकी बहुत ज़्यादा मोटा, और इतना मोटा था, इतना हेल्दी था, इतना फैट था कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। मिसेज पम्फ्रे, जो कि इसकी मालकिन थी, उन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू किया कि बहुत रेस्टलेस रहता है, बहुत थका हुआ रहता है मिस्टर हैरियट। हैरियट इज़ द नेम ऑफ द वेटरनरी डॉक्टर। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, यानी कि कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर कोई एनर्जी ही नहीं है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है। इसलिए मैं इसको खाने के बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा मील्स भी देती हूँ जो इसको बिल्डअप करे, जो इसको ताकत दे। जैसे मैं इसको माल्ट देती हूँ, कॉड लिवर ऑयल देती हूँ, और कभी कभी मैं इसको रात में सोने के टाइम पे हॉर्लिक्स का एक बोल भी देती हूँ ताकि ये आराम से सो सके। ज़्यादा कुछ नहीं देती हूँ। फिर लेखक ने पूछा, क्या आप इसको स्वीट थिंग्स, जो मीठी चीज़ें देती हैं खाने के लिए, क्या आपने उसको कट डाउन किया? तो उसकी मालकिन यानी मिस्ट्रेस का कहना था। मिसेस पम्फ्रे ने बोला, हाँ एक बार मैंने ऐसा किया था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वीक नज़र आने लग गया। इसको क्रीम केक्स और चॉकलेट्स भी बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं इसको देने से मना ही नहीं कर पाती हूँ। लेखक ने फिर से डॉग को देखा। दैट वॉज द ट्रबल। वह देखकर उसको बहुत तकलीफ़ हुई। उसको लगा ये तो बहुत चिंता की बात है। ट्रिकी का एक ही फॉल्ट था, यानी उसकी एक ही गलती थी, और वो गलती थी उसकी ग्रीड यानी लालच। यानी ट्रिकी जो था वो बहुत ही लालची कुत्ता था, और कभी भी वो खाने को रिफ्यूज़ नहीं करता था, मना नहीं करता था। वो ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। दिन के किसी भी समय, दिन या रात में किसी भी समय अगर उसको खाने के लिए कुछ दे दिया जाए तो वो कभी उसके लिए मना ही नहीं करता था। और मिसेस पम्फ्रे जो बहुत आसानी से वो सारी चीज़ें मेंशन कर रही थीं। उसके बाद लेखक ने मिसेस पम्फ्रे से पूछा, क्या आप इसको एक्सरसाइज करवाती हैं? तब उनका आंसर था कि हाँ, मैं इसको लिटिल वॉक्स पे लेके जाती हूँ। जैसा अभी आप देख रहे हैं, गार्डनर है, मैं उसको लेके गई हूँ, थोड़ा बहुत मैंने उसको वॉक करवाया है। आई ट्राई टू साउंड सीवियर। लेखक को थोड़ा सा गुस्सा आया। उन्होंने थोड़ा गुस्से में बोला, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। तो मैं अब आपको अच्छी तरह समझाता हूँ। अगर आपने इसके डाइट को कंट्रोल नहीं किया, इसको एक्सरसाइज नहीं करवाई, तो यह बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएगा। और यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपने हृदय को थोड़ा कड़ा करना होगा, यानी दिल को मजबूत करिए और इसको थोड़ी सी स्ट्रिक्ट डाइट दीजिए। मिसेस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स, ओह आई विल। मिसेस पम्फ्रे ने उस समय तो वादा कर दिया कि हाँ मिस्टर हैरियट, मैं ऐसा करूँगी, और मुझे लगता है आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हालांकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। उसके बाद वह वहाँ से चली गई। एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजिम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। ऐसा लग रहा था जैसे अब वो इस चीज़ को प्रैक्टिस में लेने वाली हैं। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न। मैं उसकी प्रोग्रेस देखना चाहता था।
ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। उसने कोट जैसा पहना हुआ था और वो उसमें टॉटर कर रहा था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स। उसके पूरे वार्डरोब में वैसे कोट्स भरे पड़े थे। फॉर द कोल्ड वेदर यानी कि ठंडे मौसम के लिए रेनकोट भी था उसके पास, वेट डेज यानी बारिश के दिनों के लिए। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे। और मिसेस पम्फ्रे से वो एक कॉल चाहते थे, यानी वो चाहते थे कि मिसेस पम्फ्रे उनको कांटेक्ट करें और उसको उसकी प्रोग्रेस के बारे में बताएं। एक्सपेक्टेड कॉल जो है, कुछ ही दिनों में वो एक्सपेक्टेड कॉल जो मिस्टर हैरियट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कॉल आती है। मिसेस पम्फ्रे बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि ट्रिकी बहुत दिनों से कुछ खा नहीं रहा था। हालांकि उसने ऐसी चीज़ों को रिफ्यूज़ कर दिया जो उसकी फेवरेट डिशेज़ हुआ करती थी, वो भी वो नहीं खा रहा था। और उसने एक दो बार वोमिटिंग यानी उल्टियाँ भी की थी। उसके बाद ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग पैंटिंग, यानी पूरा दिन वो इसी तरह से परेशान रहा। डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, यानी यहाँ तक कि वो वॉक पे भी जाने को रेडी नहीं था, वो कुछ भी नहीं कर रहा था। तब लेखक ने अपने प्लान्स बना लिए जो उन्होंने एडवांस में बना के रखे थे। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। वह लेखक को सिर्फ एक ही काम करना था, वह एक ऐसा मौका चाहते थे कि किसी भी तरह से उस घर से जहाँ वह रहता है, ट्रिकी का अपना घर जहाँ उसकी मालकिन रहती है, वह चाहते थे कि सिर्फ उस घर से उसको कुछ टाइम पीरियड के लिए, कुछ समय के लिए वहाँ से बाहर निकाला जाए। उन्होंने सजेस्ट किया मिसेस पम्फ्रे को कि इसको हॉस्पिटलाइज कर दीजिए और मैं इसको ऑब्जर्वेशन में रखना चाहता हूँ फोर्टनाइट, यानी कम से कम 15 दिनों के लिए मैं इसको ऑब्जर्वेशन में रखना चाहता हूँ। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड। पुअर लेडी जो थी, यानी कि वो जो मिसेस पम्फ्रे थी, वो इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थी। उनको वो श्योर थी कि ही वुड पाइन एंड डाई, वो बिना उनको देखे यानी बिना अपनी मालकिन को देखे वह मर जाएगा, वह जिंदा ही नहीं रह पाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन लेखक ने उनको एक लाइन में जवाब दिया कि ट्रिकी बहुत बीमार है और यही एक तरीका है उसको बचाने का। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि बिना देर किए हुए मुझे इसको जल्दी से यहाँ से लेकर जाना चाहिए। मिसेस पम्फ्रे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई उनके डॉग को, उनके ट्रिकी को उनके पास से लेकर जा रहा है। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। लेकिन मैंने बिना देर किए हुए उस डॉग को एक ब्लैंकेट में रैप किया और ले जाके अपनी कार में रख दिया। उनका जो एंटायर स्टाफ था, यानी कि मिसेस पम्फ्रे का पूरा स्टाफ बहुत परेशान था, रो रहा था। यहाँ तक कि पूरे कार में, मेरी कार के अंदर यानी लेखक की कार के अंदर, उसके डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट कुशन, टॉयज़, रबर, रिंग्स, ब्रेकफास्ट बोल, लंच बोल, सुपर बोल, सब कुछ सामान उसके अंदर रख दिया गया। ऐसा रियलाइज़ किया गया दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ। मुझे तो ऐसा लगा कि मेरी कार में इतना सामान आएगा कैसे। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। खैर मैंने ड्राइव करना शुरू किया। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मिसेस पम्फ्रे विथ अ डेस्पेयरिंग क्राई, बहुत बुरी तरह रोने लगी, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, और बहुत ज़्यादा परेशान थी वो अपने डॉग के लिए। आई लुकड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव। लेखक ने अपने कार की विंड स्क्रीन से देखा, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, सब लोग रो रहे थे। आउट ऑफ द रोड आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गास्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड। जब मैं रोड पर अपनी कार को ड्राइव कर रहा था तब मैंने उस पैथेटिक एनिमल को देखा। मुझे उसके ऊपर बहुत दया आई, वो मेरी सीट की साइड में ही बैठा हुआ था। आई पैटेड द हेड, मैंने उसकी हेड पे धीरे से पैट किया। ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। ट्रिकी ने, जैसा कि जनरली आप डॉग्स के साथ देखते हैं, जब आप उनको पैट करेंगे तो वो अपनी पूंछ हिलाने लगते हैं, तो वैसे उसने किया। लेकिन पुअर ओल्ड लैड, अरे बेचारा, आई सेड यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। तब लेखक ने उसको कहा कि मैं जानता हूँ तुम अभी कुछ नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मेरे पास तुम्हारा इलाज है। एट द सर्जरी, अपनी सर्जरी पे जब वो उसको लेकर गए, द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च्ड अराउंड मी। जब वो अपनी सर्जरी पे पहुँचे तो वहाँ जो उनके और भी पालतू जो डॉग्स थे, यानी पेट एनिमल्स थे, पेट डॉग्स थे, वो सब आए और उन्होंने ट्रिकी को एक एक करके सूंघना शुरू किया। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विथ डल आइज़। लेकिन ट्रिकी जो है बहुत ही, उसकी आइज़ डल थी, और जब उसको नीचे बैठाया गया तो वह कारपेट पे मोशनलेस, यानी बिना हिले डुले बैठा हुआ था। डॉग्स आए, उसको स्निफ किया, सूंघा, थोड़ी देर इधर उधर उसको देखते रहे, और फिर उन लोगों को ट्रिकी में कोई भी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आया और वो लोग वहाँ से उसको इग्नोर करके निकल गए। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम, मैंने उसके लिए एक बिस्तर बनाया।
इन ए वार्म लूज बॉक्स, एक बड़ा लूज बॉक्स लिया मैंने, उसके अंदर उसका बेड बनाया। नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट, वहाँ पे जहाँ पे और डॉग्स भी सो रहे थे। फॉर 2 days, 2 दिनों तक मैंने उसके ऊपर पूरी नज़र रखी। गिविंग हिम नो फूड, मैंने उसको कोई खाना नहीं दिया, सिर्फ प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी और पानी, बस यही पीने को दिया। सेकेंड डे के एंड होने तक ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट, उसकी बॉडी में थोड़ी हरकत हुई, वो अपनी सराउंडिंग्स में थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगा। और थर्ड डे ही बिगन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, तो बाकी जो डॉग्स खेल रहे थे आपस में उनके साथ वो मिक्स होने के लिए लगा। व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय जो द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला ट्रिकी भी बाहर आ गया और इमीडिएटली जल्दी ही बाकी के सारे डॉग्स के साथ, ग्रे हाउंड इज़ द ब्रीड ऑफ ए डॉग, उन सब के साथ मिल गया, उसने उनको अपना फ्रेंड बना लिया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट। हालांकि 2 दिनों में उसका फ़ैट इतना भी कम नहीं हुआ था, लेकिन अपने उसी फैट के साथ वह लुढ़कते हुए उनके साथ खेलता रहा और एक्सरसाइज उसकी होती रही। उस दिन के बाद आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं हमेशा उसके खाने के टाइम पे प्रेजेंट रहता था, मैं उसको वॉच करता था और उसके बोल्स में उसको खाना दिया जाता था। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, वह इतना भूखा होता था कि उसके खाने की आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से, जो बोल को वो चाटते हैं डॉग्स, उसकी आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से आती थी। एवरी डॉग न्यू दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लाइबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। सारे डॉग्स के लिए एक साथ लाइन से बोल्स लगा दिए जाते थे और सारे डॉग्स जल्दी जल्दी आके अपना खाना खाते थे, इस कॉम्पिटिशन में कि अगर वो लेट हो गए तो उनको खाना नहीं मिलेगा। When they had finished, जब वो अपना मील फिनिश कर लेते थे तो ट्रिकी took a walk round the shining bowls, ट्रिकी आता था, इन शाइनिंग बोल्स को देखता था, लेकिन कैजुअली उनको धीरे से चाटता था। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बोल वॉज पुट आउट फॉर हिम, नेक्स्ट डे उसके लिए भी एक बोल लगाया गया और मैं यानी लेखक बहुत खुश हुआ ये देखते हुए कि वो दौड़ के अपने बोल की तरफ आया। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, धीरे धीरे उसकी प्रोग्रेस तेज़ हो गई, रैपिड हो गई। उसको कोई भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दी गई, किसी भी तरह की नहीं दी गई, बल्कि दिन भर वह और डॉग्स के साथ रैन अबाउट यानी कि दौड़ता रहता था, खेलता कूदता था, उनको ज्वाइन करता था, उनके साथ फ्रेंडली हो गया था। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर, सारे डॉग्स जब उसको लुढ़काते थे, उसके साथ खेलते थे, उसको बहुत अच्छा लगता था। ट्रैम्पल्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स, ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। और अब जो कुछ दिनों पहले तक उस गैंग का मेंबर भी नहीं था, सारे डॉग्स उसको स्निफ करके सूंघ के चले गए थे अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट समझ के, अब वह उनका एक हिस्सा हो गया था। और अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स, और जब खाने का वक्त होता था तो अपने खाने के लिए वो फाइट भी करता था। हंटिंग रैट्स के पीछे वो दौड़ता था नाइट में। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, ऐसा समय उसको अपनी लाइफ में अभी तक नहीं मिला था। ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्रे होवर्ड एंशियसली इन द बैकग्राउंड, लेकिन मिसेस पम्फ्रे जो अपने घर पे थी वो हमेशा ट्रिकी के लिए परेशान रहती थी। दिन भर में बहुत बार वो फ़ोन करती थी, यानी लेटेस्ट बुलेटिन यानी कि लेटेस्ट उसकी जो न्यूज़ है ट्रिकी की, उसकी न्यूज़ के लिए वो परेशान रहती थी और बहुत सारे क्वेश्चंस करती थी। वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न रेगुलरली, क्या उसके क्वेश्चन को डेली आप बदलते हैं, धोते हैं, उसको सही कोट आप पहना रहे हैं या नहीं, वेदर का ध्यान रखिए। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, मैं सिर्फ उनको एक ही चीज़ बताता था, लेखक उनको मिसेस पम्फ्रे को सिर्फ एक ही चीज़ बताते थे और वो था कि वह जो लिटिल फेलो है, वो आपका जो डॉग है वो आउट ऑफ डेंजर है और बहुत रैपिडली वो ठीक हो रहा है। द वर्ड कॉन्वेल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्रे, ये वर्ड मिसेस पम्फ्रे यानी ये वर्ड मिसेस पम्फ्रे को शांत करने के लिए काफ़ी था। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, तो उनको लगा कि चलो मुझे ट्रिकी के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि शी वॉज़ वेरी वरीड अबाउट हर डॉग, तो उन्होंने उसके लिए बहुत सारे डेली वो उसके लिए एग्स भेजती थी, कम से कम 2 डज़न। उसके बाद उन्होंने ट्रिकी की स्ट्रेंथ के लिए बहुत चीज़ें भेजना शुरू किया, बॉटल ऑफ वाइन भेजती थी वो उसके लिए, ताकि वो सिचुएशन यानी जो उसकी जो प्रोग्रेस है उसके उस पर सही रहे, उसको माल न्यूट्रिशन ना हो जाए, उसको कहीं वीकनेस ना हो जाए। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड,
हालांकि वाइन उसकी ब्लड को एनरिच करने के लिए था। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विथ 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। लेकिन लेखक ने ये सारा सामान, ये सारा फूड आइटम्स ट्रिकी को ना देते हुए उस डॉक्टर ने, यानी कि जेम्स हैरियट ने, और उनके और जो साथी थे जो उनके सर्जरी में यानी कि उनके हॉस्पिटल में रहते थे, उन सब ने ही उसको वो एन्जॉय किया। वो लोग मील के दौरान और मील के अलग भी उसको एन्जॉय करते थे। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था, विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिरकार एक दिन उन्होंने उसके लिए ब्रांडी भी भेज दी। For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning. वो सारा सामान, ब्रांडी, वाइन, एग्स, वो सारा सामान हमने कुछ दिनों तक बहुत उसको हमने यूज़ किया, बहुत मज़े लिए उसके। हम आराम से अपना डे जो है स्टार्ट करते थे एक्स्ट्रा एग से मॉर्निंग में, उसके बाद हम मिड डे वाइन लेते थे, उसके बाद लास्ट में हम ब्रांडी फिनिश करते थे। यानी इट वॉज़ अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। एक मन में टेम्पटेशन, एक लालच भी आ गया था कि ट्रिकी अगर हमारा परमानेंट गेस्ट रहेगा तो ये सारी चीज़ें हमें लाइफ लॉन्ग मिलती रहेंगी। लेकिन लेखक को ये पता था कि मिसेस पम्फ्रे जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं फोर्टनाइट से, यानी 15 दिनों से वो बहुत परेशान हैं। फेल्ट कंपेल्ड टू फ़ोन, और बार बार फ़ोन करती हैं, वो बार बार जानना चाहती हैं कि उनके डॉग की कैसी रिकवरी हो रही है। विदिन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। कुछ मिनटों के बाद ही एक ब्लैक मेटल सर्जरी के बाहर आके रुकती है। द शॉफर ओपन द डोर, जो ड्राइवर था उसने दरवाज़ा खोला। आई कुड जस्ट मेक आउट ऑफ द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। और मैंने अचानक से देखा कि मिसेस पम्फ्रे अंदर आ रही हैं। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्ड इन फ्रंट ऑफ हर। टेंशन में उनके दोनों हाथ बंधे हुए थे, लिप्स ट्रेम्बल्ड थे। ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर? उन्होंने पूछा, आप मुझे सच्चाई बताइए, वह सही में सही है? यानी वह कौन? यहाँ पे बात हो रही है ट्रिकी की। उन्होंने ट्रिकी के बारे में पूछा कि ट्रिकी सही है? लेखक का जवाब था, येस ही इज़ फाइन, और कोई भी ज़रूरत नहीं है उसकी। देयर्स नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। आप अपनी कार में से बाहर मत आइए, मैं जाता हूँ, उसको लेकर आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, मैं अंदर गया गार्डन पे। ए मैस ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर मिडिस्ट, यानी कि बहुत सारे डॉग्स राउंड राउंड करके खेल रहे थे। उनके बीच में अपने ईयर्स को फ्लैप करता हुआ, टेल को वेव करता हुआ एक लिटिल गोल्डन फिगर था, और वो था ट्रिकी। इन 2 वीक्स, यानी 2 हफ्तों में वो पूरा ट्रांसफॉर्म हो चुका था, हार्ड मसल्ड एनिमल बन चुका था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स। अब वह बहुत ही तंदुरुस्त लग रहा था, चुस्त लग रहा था। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, उसके चेस्ट ग्राउंड में टच नहीं हो रहे थे जैसे कि पहले वो होता था। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैं उसको लेकर घर के सामने वाली दरवाजे पर आया। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, अभी तक ड्राइवर ने कार के दरवाजे को पकड़ के रखा था जो खुला था, और अंदर मिसेस पम्फ्रे बैठी हुई थी। व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, वह मेरे आर्म्स यानी लेखक के आर्म से दौड़ता हुआ ट्रेमेंडस स्लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रेज लैप, दौड़ता हुआ बहुत स्पीड से मिसेस पम्फ्रे की गोद में, लैप मीन्स गोद, मिसेस पम्फ्रे की गोद में जाकर बैठ गया। शी गेव अ स्टार्टल्ड ओह एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वॉर्म्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। धीरे धीरे जब मिसेस पम्फ्रे को वो चाटने लग गया, धीरे धीरे बार्किंग करने लगा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट ऑफ द बेड्स। तब तक, जब तक वो लोग अपने एक्साइटमेंट में थे, खुशी जाहिर कर रहे थे एक दूसरे के प्रति, तब तक लेखक शॉफर के साथ अंदर गया और उसका जितना भी सामान, जो भी सामान मिसेस पम्फ्रे ने उसके हॉस्पिटलाइज होने के टाइम पे दिया था, वो सारा सामान मैंने, उसके टॉयज़, कुशन्स, कोट्स, बोल्स, एक भी चीज़ जो मैंने अभी तक यूज़ नहीं की थी वो मैंने उनको वापस लौटा दी। एज द कार मूव्ड अवे, जब उनकी कार जा रही थी, मिसेस पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, वो विंडो से बाहर झांकी। टीयर्स शोन इन हर आईज, उस समय भी उनकी आंखों में आंसू थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उन्होंने मुझे इतना ही कहा, ओह मिस्टर हैरियट,
हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। दिस इज़ अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, ये सिर्फ आपकी सर्जरी का ही कमाल है, यानी आपकी सर्जरी की ही विजय है। ओके व्यूअर्स, ये था हमारा चैप्टर 1। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।